बुरा वक़्त हमेशा गुज़र जाता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बस इंसान का ज़र्फ़ आज़माना होता है अल्लाह ने। माँ वो हस्ती है जिसकी पेशानी पर नूर, आँखों में ठंडक, अल्फाज़ में मोहब्बत, आगोश में दुनिया भर का सुकून, हाथों में शफ़क़त और पैरों तले जन्नत है। अगर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर अपनी बात रखेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपने अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले नहीं लेने, आपने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी से फ़ैसले लेने हैं। और आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा मामला हो नहीं सकता जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद ना हो या उनकी कोई नसीहत हदीस की सूरत में मौजूद ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हर मामले को कवर करती है। थक गए हो तो फिर लौट आओ अल्लाह की तरफ। अरे उसकी रहमत तो तुम्हारे इंतज़ार में बैठी है, तो कहाँ भटकते फिर रहे हो। जो किसी के साथ ज़्यादती करके अपने लिए इज्जत चाहता है तो अल्लाह उसे अपने इंसाफ के ज़रिए ज़िल्लत देता है। ईद कपड़ों से नहीं होती, अपनों से होती है। अल्लाह करीम सब के अपनों को सलामत रखे, आमीन। लफ्ज़ अपने काबिल गौर है। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनकी बुनियाद में सच्चाई, खुलूस, एहसास, चाहत, प्यार और मोहब्बत शामिल हो। जिन लोगों ने आपको अपने बुरे गमान की बदौलत छोड़ दिया, उन्हें आप अपनी नेक नियति के साथ छोड़ दें। ज़मीन के ऊपर कोई भी अमल करने से पहले कुछ लम्हे के लिए सिर्फ एक बार सोचें कि हमारा ये अमल ज़मीन के नीचे हमारे लिए किस नतीजे का बाइस होगा। जिसको तुम परेशानी समझ रहे हो सकता है किसी अच्छे वक़्त का आगाज़ हो। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में गिराए गए तो उन्हें मालूम नहीं था कि ये नए सफ़र का आगाज़ है। पैगंबरी का सफ़र, बादशाहत का सफ़र, जहाँ एक दौर ख़त्म होता है वहीं से दूसरे दौर का आगाज़ होता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बेहतरीन सब्र वो है जिसमें लोगों से शिकायत नहीं की जाती। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, अगर तवज्जो ना दी जाए तो मुरझा जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, दिल से निकले हुए ये अल्फाज हज़ारों गुनाहों को भी मिटा देते हैं। दुनिया की हर चीज़ से फ़ायदा उठाएं, पर कभी किसी की कमज़ोरी और मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा आपका गम कोई नहीं जान सकता। सबसे सच्ची मोहब्बत मेरे रब की है, सबसे सच्ची दोस्ती मेरे रब की है। क्या ही खूबसूरत वक्त होगा जब मैं इस दुनिया से अपने रब के पास जाऊं और मेरा रब कहे मैं अपनी बंदी से राज़ी हूँ। शोहर का एहतराम करने वाली की तरबियत में उसकी माँ का बहुत बड़ा किरदार होता है। आपका बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से दुआओं में आपके लिए खैर मांगते हैं। इस्लाम सच्ची मोहब्बत की ताकीद करता है, जो चंद दिनों में महदूद और चंद तोहफ़ों की मोहताज ना हो, बल्कि हमेशा के लिए हो, और सिर्फ जिस्मानी ना हो बल्कि रूह की भी तस्कीन हो और पाकीज़ा हो, और वो सिर्फ निकाह में ही हासिल होती है। तवक्कल से किस्मत बाद में और दिल पहले बदल जाता है। दिल को करार आ जाता है और इंसान रब की रज़ा में राज़ी हो जाना सीख जाता है। मोहब्बत वही हिलाल है जो निकाह के बाद होती है। बिना निकाह के सोशल मीडिया की ये मोहब्बतें सिवाय जहन्नुम की आग और ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। जो कुछ आपके पास है, अगर आप उसे काफ़ी समझते हैं तो आपके पास सब कुछ है। अपनी निगाहें सितारों पर रखें, लेकिन ध्यान रहे आपका पैर ज़मीन पर होना चाहिए। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सबके साथ अच्छे रहे, अलविदाई लम्हे का कोई वक़्त नहीं होता। नमाज को मोहब्बत समझ के अदा करोगे तो अल्लाह पाक अगली नमाज के लिए तुम्हें खुद खड़ा कर देगा। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं। बुज़दिल डरकर खामोश हो जाता है, लेकिन बहादुर डरकर भी अपनी कोशिश जारी रखता है।
خواب اور حقیقت کے بیچ جو فاصلہ ہوتا ہے اسے عمل کہتے ہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن بھروسے سے اور جذبات سے نہیں۔ بچوں کو کوئی بھی کہانی گڑھ کر سنا دی جائے، وہ یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں کہانی پر نہیں، سنانے والے پر یقین ہوتا ہے۔ بلا وجہ تعلق نہ توڑیں۔ جس سیڑھی نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے، اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔